हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एमपी सेट 2023 का क्वेश्चन प्रीवियस से पेपर कर रहे हैं, जो कि सेट ए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्यूशन करने हैं। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 101 नंबर सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। कह रहा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन रूट एक्स है और इनिशियल कंडीशन दिया है वाई वन पे 2 दिया है। ठीक है, वाई वन बराबर 2। कह रहा कि नो सॉल्यूशन होगा, कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नन ऑफ एबव होगा। तो देखो, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हो, इनिशियल कंडीशन दिया हो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे वाई ए इक्वल टू बी, अगर कोई आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हो और आपको ये देखना हो कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो आप पिकार्ड थ्योरम जो होता है उसको अप्लाई करो, उसको देखो अच्छे से। क्या होता है, यदि ए और बी के नेबरहुड में फंक्शन क्या हो, पहली बात तो कंटिन्यूअस हो, है ना, और ये फंक्शन जो है बाउंडेड हो इसके आसपास, इसके नेबरहुड में ए कमा बी। ऐसे जस्ट क्या करना, ए और बी के नेबरहुड में देखना, जस्ट नेबरहुड में देखना। क्या देखना, यह क्या हो, कंटिन्यूअस हो और यह बाउंडेड हो। ठीक है, कंटिन्यूअस बाउंडेड, और यह लिप्सिस फंक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। लिप्सिस कंडीशन निकालने के लिए क्या करना, इसका डेरिवेटिव कर देना वाई की रिस्पेक्ट में। अगर यह डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव कर देना वाई की रिस्पेक्ट में, अगर यह डेरिवेटिव बाउंडेड हो इसके नेबरहुड में, इसके आसपास, तो पक्का है कि यह लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करते हैं, यह 1, 2 के आसपास, ऐसे समझो यहाँ 1, 2 है, इसके आसपास, है ना, 1, 2 के नेबरहुड में क्या ये कंटिन्यूअस है, क्या ये बाउंडेड है, क्या इसका डेरिवेटिव जो है वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बाउंडेड है, ऐसा चेक करते हैं। तो देखो वाई अपॉन रूट एक्स है, इसको कहाँ प्रॉब्लम है, ये कहाँ पे प्रॉब्लम है, जब एक्स इक्वल टू आप 0 रखोगे, 0 डालोगे तब ये अनबाउंडेड आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर एक्स नॉट इक्वल 0 है तो पक्का है कि ये हमेशा बाउंडेड ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं आने वाला, अगर एक्स इक्वल टू 0 नहीं रखोगे तो। इसका मतलब 1, 2, ये 1, 2 है, इसके अगर आसपास आप रखोगे कोई भी, है ना, इसके नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड इसका लोगे, है ना, छोटा कोई भी इसका नेबरहुड लोगे, तो पक्का है कि इसके नेबरहुड में ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कहीं इन्फिनिटी नहीं आने वाला। जस्ट इतना देख लिया करो। देखो, हम अगर आपको बताऊं कंटिन्यूअस कैसे चेक करो, कोई पॉइंट रखो, अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है ना, समझ लेना कि वो कंटिन्यूअस है, उसको ऐसा समझो माइंड क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, तो 1, 2 है, तो 1, 2 इसमें रखो, नॉट इक्वल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं आएगा तो पक्का कंटिन्यूअस है। इसके नेबरहुड में भी रखोगे तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, पहली बात हो गई। दूसरा, अब 1, 2 के आसपास रखोगे या 1, 2 भी रखोगे तो पक्का है कि इन्फिनिटी नहीं आने वाला, मतलब कोई न कोई फाइनाइट नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड भी है, क्या है, बाउंडेड भी है, कंटिन्यूअस हो गया, बाउंडेड हो गया। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका अगर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका अगर डेरिवेटिव करोगे वाई के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/√x। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट मान के चलोगे तो 1/√x आएगा। अब चूंकि 1, 2 के नेबरहुड में 0 तो रखोगे नहीं, 0 तो है ही नहीं है, 0 तो यहाँ है, तो इसका मतलब 1, 2 के आसपास ये क्या है, कोई फाइनाइट नंबर देगा, मतलब बाउंडेड है, कोई न कोई फाइनाइट नंबर देगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो अगर ये बाउंडेड हो गया, इसका मतलब लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब लिप्सिस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यही पिकार्ड थ्योरम कहता है कि अगर क्या हो, कंटिन्यूअस हो और बाउंडेड हो और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो पक्का है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर देखो, कन्वर्स टू नहीं होता, क्रॉस मत बोलना कि कन्वर्स ऑलवेज टू, नो, बट अगर देखो, अगर पिकार्ड थ्योरम इस पे अप्लाई हो गया, अगर लग गया तो पक्का है कि यूनिक सॉल्यूशन देके जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 102 करें तो क्या होगा, करा सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू प्लस पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0।
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर का है और हायर डिग्री का है। ये 3 डिग्री का, ये 3 डिग्री का है, ये 1 है ना। पी मतलब होता है dy अपॉन dx। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो बड़ा इजी तरीके से हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, तो क्या दिया है y क्या दिया है पी क्यू प्लस पी एक्स माइनस वाई। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि यह क्या है, एफ एक्स वाई पी का फंक्शन है। ठीक है, सिंपली एफ एक्स वाई पी का फंक्शन। ओके, अब आपको क्या करना है, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव कर दो पी के रिस्पेक्ट में, तो करोगे तो आएगा 3p²। अब इसका पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो पी का 1 हो गया, एक्स कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स बचेगा। इसका अगर पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3p² प्लस एक्स। ओके, अब क्या करो, अपने से डेल एफ अपॉन डेल पी को 0 के बराबर ले लो। ठीक है, तो कितना आएगा, जब डेल एफ अपॉन डेल पी बराबर इतना आया है, तो जब इसको 0 बराबर लोगे तो आएगा 3p² प्लस एक्स बराबर 0। यहाँ से p² बराबर माइनस एक्स अपॉन 3, ये p² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या कहोगे, जो y इक्वल टू है कितना है, y इक्वल टू कितना है, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, कितना आएगा पी क्यू प्लस पी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ से p निकालेंगे तो रूट में कुछ आएगा, बट कोशिश ये करते हैं कि p² ही वहाँ पे कहीं यूज हो। ठीक है, p² ही रखें। तो इसके लिए क्या करो, इसको होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड का। जब दोनों तरफ का होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा पी क्यू का होल स्क्वायर मतलब p की पावर 6, ये आएगा p² x², और एक का होगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2a इंटू बी, कितना आ गया p6। इसको लिख सकते हो ना p² का होल क्यूब, ये p² x², ये कितना आ गया, ये आ गया 2p की पावर 4 इंटू एक्स। अब p² की वैल्यू जो आई है वहां रख दो उठा के। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको p को एलिमिनेट करना है, p को हटाना है, जो भी कुछ आएगा वही मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p² बराबर हटाओगे, p² की वैल्यू डालोगे तो माइनस एक्स अपॉन 3 का होल क्यूब, यहाँ p² डालोगे तो माइनस एक्स अपॉन 3 इंटू x², यहाँ डालोगे तो यहाँ कितना आएगा प्लस 2, यहाँ p² का होल स्क्वायर ना, तो माइनस एक्स बाई थ्री का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्चुअली वो कितना आ गया, y² बराबर इसका होल क्यू करोगे तो x³ अपॉन 27 माइनस में ये कितना आएगा माइनस x³ अपॉन 3। ठीक है, और आगे आएगा इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू माइनस एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर, तो प्लस x² अपॉन 9 इंटू एक्स। ये कितना आ गया, y² बराबर, तो 27 ले लो एलसीएम, 27 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा -x³, ये 3 9 जा 9 का गुणा इसमें तो -9x³, ये 9 का डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 का गुणा इसमें ऊपर अंश में, तो 3 दूना 6 x³, तो कितना आ गया -9, ये -10 हो गया, -10 और प्लस 6 कितना हो गया -4x³ अपॉन 27। एक कुल बन गया कितना आ गया y² बराबर -4x³ अपॉन 27। इधर गुणा करोगे तो 27y², उधर बचेगा -4x³, और -4x³ इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4x³ इधर आएगा तो हो जाएगा 27y² प्लस 4x³ बराबर 0। यही जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 27y² प्लस 4x³। ठीक है, यही मेरा सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। तो ये 4x³ प्लस 27y² प्लस 4x, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। कुछ किया नहीं है मैंने, क्या किया, सिंपली इसको एफ एक्स वाई पी कंसिडर कर लिया और पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देना,
है ना। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सिंगुलर सॉल्यूशन आपसे पूछे तो आप एफ एक्स वाई पी कंसीडर करना, उसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना और अपने से जीरो के बराबर ले लेना डेल अपन डेल पी को। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो हमने पी की वैल्यू ना निकालते हुए हमने पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, क्योंकि निगेटिव मारा था तो पी हमने नहीं निकाला, क्योंकि इधर रूट लगेगा निगेटिव में आएगा, इसलिए पी बराबर नहीं निकाला, पी स्क्वायर ही रख दिया। अब क्या किया, जो ए वाई इक्वल टू दिया था इसी में हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू उठा के रख देंगे, ठीक है। तो मैंने पी स्क्वायर का मुझे रखना है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिया, वाई बराबर निकाल दिया। यहाँ से वाई बराबर कितना आएगा, पी क्यू प्लस पी एक्स, मैंने दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर खुल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आया, और पी स्क्वायर के स्थान पे जाके रख दिया। तो इनको सॉल्व किया तो कितना आया, इनको सॉल्व करने पे ए आ गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर ए आया था, 27 कर गया, गुणा हो गया, -4x इधर आया तो प्लस बराबर 0। ये रहा सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन है उनको करते हैं, ओके, तब तक करो इसको। देखो इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि द रास्कियन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आएगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन आएगा उनका रास्कियन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा रास्कियन। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो क्या, डी क्यू वाई माइनस 2d² वाई माइनस dy प्लस 2y इक्वल टू 0, अर्थात डी क्यू माइनस 2d² माइनस डी प्लस 2y इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, डी इक्वल टू यम पुट कर दोगे, डी इक्वल टू यम, तो मुझे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल जाएगा। तो डी इक्वल टू यम पुट करेंगे तो यम क्यूब माइनस 2m² माइनस यम प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। तो दिस इज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे और यम की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यम स्क्वायर, देखो यम स्क्वायर इसमें भी यम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें बचेगा यम माइनस 2, इसमें माइनस के साथ 1 कॉमन होगा तो यम माइनस 2 बचेगा बराबर 0। यहाँ से यम माइनस 2 कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से यम माइनस 2 बराबर 0 एंड यम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से यम बराबर 2 एंड यम स्क्वायर बराबर प्लस 1, तो यम बराबर कितना आएगा, प्लस 1 और माइनस 1। यहाँ से यम बराबर 2, तो आप देखोगे तो यम की वैल्यू कितने आगे, 3 आगे, कौन कौन, तो यम बराबर आ गया, एक 1 आ गया, 1 एक -1 और एक 2 आ गया, ठीक है। तो एक मिनट इसको करते हैं, ठीक है। तो यम की वैल्यू आ गया 1 -1 2, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर लिखे तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x। यहाँ से c1 e की पावर m1x कितना आया है, m1 की वैल्यू कितना आया है 1, तो 1x प्लस c2 m2 की वैल्यू मान लेता हूँ -1 है तो -1 इंटू एक्स, और c3 m3 की वैल्यू मान लेता हूँ 2 है तो 2x, तो ये सॉल्यूशन मिलेगा, इसका यह सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। यह जो है इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो e की पावर x, ये एक सॉल्यूशन बनेगा इसका, दूसरा सॉल्यूशन ये, तीसरा सॉल्यूशन ये, तीनों ये सॉल्यूशन इसके बनेंगे। इसको मान लेता हूँ y1 बराबर सॉल्यूशन e की पावर x, y2 बराबर e की पावर -x, y3 बराबर e की पावर 2x। अब इन्हीं का राशियां निकाल देते हैं, ये पक्का है तीनों सॉल्यूशन होंगे, इसको ये तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इनका राशियां अगर निकालें W, यहाँ पे e की पावर x, y2 क्या है e की पावर -x, y3 क्या है e की पावर 2x, ऐसे सिंपली रख देना डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट y1 y2 y3 रख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -x, इसका डिफरेंशिएशन 2 e की पावर 2x कर लिया। अब फिर अब नीचे वाले का अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, देखो यहाँ y1 डैश, ये y2 डैश, ये वाला y3 डैश,
अब y1 डबल डैश, y2 डबल डैश, y3 डबल डैश, मतलब इसी का डिफ्रेंसिएशन करो, e की पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये प्लस e की पावर माइनस x, इसका करोगे तो आएगा 4 e की पावर 2x, ये डिफ्रेंसिएशन इसका आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट। ओके, w बराबर, अब इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखो क्या होगा, तो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा रहा हूं, इसको अच्छे से लिख लूं। ठीक है, तो देखो e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x है ना, तो यहाँ से e की पावर x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसमें e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, तो इस कॉलम से e की पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। इस कॉलम से अगर बात करें e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 और 1, यहाँ से 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। अच्छा, इसको कहोगे कितना आएगा, e की पावर x, ये आपस, क्योंकि बेस बेस सेम है, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये x x कट जाएगा तो e की पावर 2x बचेगा। अब इसको हल करोगे अगर, तो ये गया a, तो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 आएगा, ये माइनस 1 में, तो ये गया 1 6 और 4 माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा। इसको प्लस 1 लोगे तो ये 1 1 जा 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, ये माइनस 2, ये क्या हो गया, कट गया, ये आ गया माइनस 6, तो ये आ गया माइनस 6 e की पावर 2x। ठीक है, यहाँ e की पावर 2x बचा है, ये माइनस 6 आया है, तो माइनस 6 e की पावर 2x, यही राशि होगा, तो माइनस 6 e की पावर 2x। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अच्छे से देख लो, बढ़िया देख। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 104, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है एक आपको, इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का करा यूनिक सॉल्यूशन कौन सा इसमें होगा। तो देखो, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन अगर निकालने की बात करें, इसका अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने क्या होगा, डी के स्थान पे एम पुट कर दोगे, एम पुट करोगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर माइनस यहाँ से 2m माइनस यहाँ माइनस 3 बराबर 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला, इसमें क्या करेंगे, CF निकालेंगे अलग और PI निकालेंगे अलग। अभी CF निकाल रहे हैं, देखता हूं कि जो CF का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आता है। तो इसका अगर फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, एम स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3m स्क्वायर, तो घटाने पे कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई करने पे 3 है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 माइनस 1 एम माइनस 3 बराबर 0, तो एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस माइनस प्लस एम माइनस 3 बराबर 0, तो ये आएगा एम माइनस 3, ये ब्रैकेट में आएगा एम प्लस 1। ठीक है, एम प्लस 1, तो आ गया एम बराबर कितना, माइनस 1 और प्लस 3, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। तो CF क्या होगा, इसका CF जो होगा वो होगा C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर 3, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो चाहे CF ए बोले चाहे CF ए बोले, दोनों बातें सेम है, तो चाहे C1 इसके साथ C2 पहले चाहे जो लिखो, कोई दिक्कत। इसका मतलब e की पावर 3x कंप्लीमेंट्री फंक्शन में CF में ये पार्ट आना चाहिए, कौन कौन, e की पावर प्लस 3x, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर प्लस 3x होना चाहिए, माइनस 3x नहीं होना चाहिए। तो जिसमें माइनस 3x हो उसको काट दो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है, तो e की पावर माइनस 3x आ गया, नहीं, e की पावर प्लस 3x होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब e की पावर माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ e की पावर प्लस एक्स, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, e की पावर माइनस एक्स ये है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको ऐसे 60 वे से करो। ठीक है, CF पार्ट निकाल लो, CF पार्ट को मिलाओ, इधर क्या है, इधर PI है। ठीक है, ये तो देखो, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर 3x, ये अलग अलग सॉल्यूशन बनेंगे इसके, है ना, ये वाले, ये तो सॉल्यूशन होगा ही। ठीक है, तो PI पूरा, बट ये सॉल्यूशन तो बनने चाहिए अलग अलग, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि e की पावर प्लस 3x होना चाहिए, यहाँ माइनस माइनस था, इसका मतलब ये गलत है ना, ये बनाओ,
इसका मतलब और ई की पावर प्लस एक्स होना चाहिए, माइनस एक्स होना चाहिए, तो इसका मतलब ई की पावर प्लस एक्स वाला भी गलत है, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको ट्राई करें। ठीक है, ओके।